बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद अबरार आप लोगों के सामने वीकली फोरकास्ट लेकर हाजिर हूं जो कि रिसर्च ओरिएंटेड है और डीपली हम इसमें चार्ट एनालिसिस करने जा रहे हैं जो कि अगले आने वाले वीक के हाई प्रोबेबल मूव्स को डिस्क्लोज करेगा और जहां जहां से पोटेंशियल बाइंग या सेलिंग होगी उसको हम करेंगे डिस्कस। तो इस वीडियो के साथ एंड तक जरूर जुड़े रहें क्योंकि फ्रूटफुल इन्फॉर्मेशन से ये भरपूर होने वाली है। तो हमारी रिसर्च सेंटर की तरफ से जो रिपोर्ट शाया हुई है आज 26 जुलाई को आने वाले वीक के हवाले से फोरकास्ट, उसके ऊपर हम थोड़ा सा गो थ्रू करेंगे। और अगर इस रिपोर्ट की पीडीएफ आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट लिंक मौजूद है, वहां आप सिर्फ रिपोर्ट पीडीएफ लिखेंगे तो आपको ये रिपोर्ट फॉरवर्ड कर दी जाएगी जो कि आपके लिए काफी फ्रूटफुल रहने वाली है। तो आगाज करते हैं वीकली एनालिसिस का थोड़ा सा रिसर्च ओरिएंटेशन के साथ, फिर हम चलेंगे चार्ट की तरफ। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि मार्केट क्या हमें दिखा रही है। न्यूट्रल टू रेंज बाउंड है, मार्केट ने क्लोजर 4058 के ऊपर दी, 58.8 हमारा जो है सिल्वर का क्लोजर पॉइंट था और जो रेशो दोनों के दरमियान में है वो 69.5 की कंपैरेटिव एनालिसिस चल रही है। और अगर हम फेड वॉच टूल के हवाले से बात करें कि रेट हाइक होगा या नहीं होगा तो 34% कॉन्फिडेंस लेवल है कि रेट हाइक हो सकता है और 78% पॉज रहने की उम्मीद है। मजीद हम इसको स्टडी करते हैं तो की लेवल्स हमारे पास कौन कौन से हैं। रेजिस्टेंस लेवल 4120 से लेकर 4165 का है। जब तक ये ऊपर की तरफ क्लोजर नहीं मिलता मार्केट बुलिश नहीं हो सकती। और सपोर्ट लाइन जिसके ऊपर मार्केट सस्टेन कर रही है वो 3982 है, जिसके ब्रेकडाउन के बाद ही मार्केट एक लोअर लेग बनाने की तरफ जा सकती है। फिलहाल पिवट जोन जो है 4058 से लेकर 4080 का रहने वाला है। अब मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकती है, वो आगे कैसे हमारे व्यूज को चेंज करेगी। जब तक 3940 से नीचे मार्केट की डेली क्लोजर नहीं मिलती तो लोअर लेग नहीं बन सकती। मजीद इसको स्टडी करते हैं तो हमारे पास क्या क्या डाटा अवेलेबल है कि टॉप स्टोरीज हमारे लास्ट वीक में क्या थी। ईरान वर्सेस यूएस की वॉर में एस्केलेशन था, जॉबलेस क्लेम हमें कम देखने को मिली जो कि गोल्ड के ऊपर प्रेशर लेकर आई। फिर ईसीपी ने 2.4% का रेट वहीं पॉज रखा। चाइना ने अपनी पेपर ट्रेडिंग को क्लोज कर दिया। फिर उसके बाद फ्रेश टैरिफ रेट 10 to 12% देखने को मिले ट्रंप की तरफ से कि मजीद इंपोर्ट के ऊपर लगाए जाएंगे। कैरी ओवर क्या है कि नेक्स्ट वीक क्या होने वाला है। नेक्स्ट वीक के हवाले से हम न्यूज़ फंडामेंटल्स की तरफ जाएंगे तो वहाँ डिस्कस करते हैं। मजीद नेक्स्ट वीक हमें देखने को मिलेंगी जो न्यूज़ हैं वो बैंक ऑफ जापान की मीटिंग है जो मीडियम इम्पैक्ट है। एफओएमसी की मीटिंग स्टार्ट होगी और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डाटा वो भी मीडियम इम्पैक्ट है। लेकिन 29 जुलाई को एफओएमसी के डिसीजन और फेड चेयर के तरफ से बयान आने वाला है जो कि हॉकिश या डॉविश जो भी होगा उस हिसाब से मार्केट के अंदर एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। इसके अलावा 30 को हमें Q2 जीडीपी का डाटा, इन्फ्लेशन का डाटा और इसके अलावा हमें अर्निंग रिपोर्ट देखने को मिलेगी जो कि हाई इंपैक्ट रहने वाली है। अनएम्प्लॉयमेंट कॉस्ट इंडेक्स जो है मिशिगन सेंटिमेंट का वो मीडियम इम्पैक्ट फ्राइडे को देखने को मिलेगा। मजीद अगर हम इस रिपोर्ट के डेप्थ में जाने की कोशिश करें तो जो बायस है गोल्ड के हवाले से वो टोटली डिपेंड कर रहा है क्योंकि मार्केट रेंज बाउंड सिचुएशन जानबूझ के बना रही है ताकि ये एक डायरेक्टिव मेजर एकदम से बनाए कि हॉकिश स्टोन के ऊपर अगर गई तो मार्केट जो है वो हमें डंप होते हुए नजर आएगी और डॉविश की तरफ गई तो गोल्ड हमें ऊपर की साइड पर जाते हुए नजर आ सकता है। इन केस ऑफ डॉविश 4120 से लेकर 4165 और 4200 का लेवल मार्केट अचीव कर सकती है। मजीद ये अभी कंसोलिडेशन जोन 3980 से लेकर 4150 के दरमियान में रह सकती है और अगर ये हॉकिश टून हुई तो मार्केट 3940 और 3900 के लेवल को टैप करेगी। मजीद आगे इसकी डिटेल के अंदर जाएं तो जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा बुलिश ट्रेंड की तरफ क्यों है क्योंकि क्वार्टर रिपोर्ट के अंदर मजीद बाइंग कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं और जो लास्ट जो क्लोज हमें फिगर मिली है वो 120,779 का फिगर हमें CFT क्वार्टर रिपोर्ट के अंदर क्लोजर मिला है। मजीद अगर नीचे की तरफ आए तो पोजीशनिंग क्या क्या हो सकती है। जो रेजिस्टेंस 2 है 4165 जो प्राइमरी रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगी 4100 से लेकर 4120 की देखने को मिलेगी। फिलहाल पे वेट 4058 के दरमियान में खड़ा है और सपोर्ट 1 सबसे पहली 3982 और बेस सपोर्ट जिसके ऊपर स्ट्रक्चर स्टैंड कर रहा है वो है 3940। मजीद नीचे की तरफ आते हैं तो रिलेटेड डाटाज क्या कह रहे हैं कि कंक्लूजन कि रेट जो है फिलहाल रेंज बाउंड रहेगा जब तक एफओएमसी की डिसीजन मेकिंग नहीं आ सकती। तो इसके साथ साथ हम अब चार्ट को रिलेट करने की कोशिश करेंगे कि चार्ट हमें कौन कौन से लेवल्स अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई करने में मदद करेगा। तो चलते हैं चार्ट की तरफ। तो सबसे पहले आपके सामने मंथली व्यू है गोल्ड का और मंथली व्यू के अंदर अगर देखा जाए तो जो फिजिकल बायर्स हैं उस हवाले से भी आपको गाइडलाइन मिल जाएगी। मजीद जो लॉन्ग टर्म स्विंग्स को होल्ड करना चाहते हैं उस हिसाब से भी गाइडलाइन मिल जाएगी। मार्केट के ट्रेंड को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट कैसे अपने ट्रेंड को डेवलप करती है। मार्केट अगर देखा जाए लास्ट टाइम जो इसने अपना हाई जनरेट किया जो लास्ट टू लास्ट अगर हम हिस्टोरिकल देखें तो 1980s का जो हाई था
उसका बॉटम जो इसने लगाया वो ऑलमोस्ट 68% से 78% के दरमियान में रिट्रेसमेंट थी। फिर मार्केट ने जो नया हाई लगाया वो भी अचीव हुआ। नेक्स्ट अगर देखें तो इसने नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी मूव जो इसने दी है वो कहाँ से कहाँ तक दी है, मींस के लास्ट हाई जो इसने जनरेट किया उसका 50% से 61% तक का एक मीडियम रेंज गोल्डन जोन से इसने अपने आप को पुल अप किया। अब मजीद आगे इसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए अगर हम स्टडी लाइन करें तो मार्केट अभी नेक्स्ट हमें कहाँ तक आते हुए नजर आ सकती है। मार्केट के पास 50% को टैप करने के लिए 3520 का लेवल अभी भी पेंडिंग है। मींस कि ये कैसे नीचे की तरफ ड्राइव करेगी हम मजीद छोटे टाइम पर जाकर स्टडी करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हम डॉलर इंडेक्स को स्टडी कर लेते हैं कि डॉलर इंडेक्स हमें क्या बता रहा है। तो डॉलर इंडेक्स का वीकली पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने मौजूद है कि मार्केट जो है अपने डिमांड जोन से एक बुलिश मोमेंटम इख्तियार करते हुए गई है और प्रॉपरली अपने ट्रेंड को चेंज किया 99.5 से ऊपर। अब ये ट्रेंड चेंज करने के बाद मजीद आगे क्या मोमेंटम दिखा सकती है। वीकली पैरामीटर पे अगर देखें तो मार्केट का ये गोल्डन रिट्रेसमेंट जोन अभी पेंडिंग है 100.8 से लेकर 100.950 का एरिया। मार्केट मेरे पर्सपेक्टिव के हिसाब से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेगी और ये गोल्डन जोन से अपने आप को पुल अप कर सकती है और रिट्रेसमेंट करने के बाद मार्केट रेजिस्टेंस को तोड़ने के ऊपर प्रॉपरली जोर लगाएगी जो कि 101.77 से लेकर 101.97 का एरिया है। और जैसे ही ये एरिया ब्रेक होता है तो हमें एक अपर साइड प्रॉफिट टेकिंग जोन या रेजिस्टेंस लेवल टैप करते हुए नजर आएगी। 103.22 ये एरिया है, लेकिन प्रॉफिट टेकिंग जोन जहां से मार्केट एक रिवर्सल ले सकती है फॉर शॉर्टर टाइम फ्रेम वो है 103.28 से लेकर 103.48 का लेवल। यहां तक डॉलर अपने आप को बुलिश करने की पूरी पावर रखता है क्योंकि फेड का जो मौकफ है वो डॉलर को स्ट्रॉन्ग करना है। तो डेली का पर्सपेक्टिव आपके सामने मौजूद है। मार्केट ने डेली पॉइंट ऑफ व्यू पे अगर देखा जाए तो एक आरबीएस का एरिया डेवलप किया जहां से सपोर्ट ले रही है, लेकिन मेरे पर्सपेक्टिव के हिसाब से मार्केट थोड़ा सा अपने आप को डाउनवर्ड लेकर आ सकती है। मिनिमम डिमांड जोन तक इसको आना चाहिए 101.1 से लेकर 101.16 का एरिया। यहां से अगर ये वापस आरबीएस के एरिया को ब्रेक करती है तो ये अपनी रेजिस्टेंस को क्रैक करने के लिए जा सकती है और अल्टीमेटली अपने प्रॉफिट टेकिंग जोन तक जाने की इसकी सलाहियत बन जाएगी। मजीद अगर डिप भी लगता है तो गोल्डन रिट्रेसमेंट जोन इसको अच्छी पावर देगा फॉर पुल अप। अब नेक्स्ट इसका इंपैक्ट गोल्ड के ऊपर क्या रहने वाला है। गोल्ड को अब क्योंकि आपका फेवरेट टॉपिक है उसके ऊपर चलते हैं जी। तो गोल्ड का वीकली पर्सपेक्टिव इस टाइम आपके सामने मौजूद है और गोल्ड को तीन जोन्स के अंदर मैंने तीन लेवल्स के ऊपर मैंने डिवाइड किया है ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। मार्केट इस बेरिश ट्रेंड लाइन से बार बार रिजेक्शन लेते हुए नीचे की तरफ आ रही है। वीकली सपोर्ट लेवल 3929 से लेकर 3990 का एरिया बहुत स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है, लेकिन इससे नीचे वीकली फेयर वैल्यू भी आता है। अब ये आपको दो ट्रेंड लाइंस नजर आ रही हैं, ये मैं थोड़ी देर बाद आपको मैं क्लियर करूंगा ये क्या है। मार्केट के ओवरऑल बिहेवियर को स्टडी करेंगे तो जब तक ये जो सेंट्रल लाइन मैंने ड्रॉ की है 4104 का एरिया ये एज अ रेजिस्टेंस सस्टेन करेगा तो मार्केट डाउनवर्ड इस वीकली सपोर्ट को रीटेस्ट कर सकती है और फेयर वैल्यू गैप तक जा सकती है जो कि 3791 से लेकर 3884 का एरिया है। अब ये कैसे बिहेव करेगी उसका मैं पाथवे से आपको समझा देता हूं। मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस अप करके इस तरीके से बिहेव करे तो मार्केट एक यहां से एक अच्छा बुलिश मोमेंटम ले सकती है, लेकिन अगर ये एरिया ऊपर की साइड पर ब्रेकआउट हमें देखने को मिलता है तो मार्केट यहां से सपोर्ट लाइन लेकर इस एरिया को लाजिम टेस्ट करने जाएगी जो कि 4221 का एरिया है और जैसे ही इसको ब्रेक करेगी तो इसका स्टॉप इस आरबीएस से एसबीआर से पहले नहीं लगने वाला। मींस कि आपके पास पूरा रेंज है और ये अपनी रेंज किसी भी साइड पर तोड़ेगी तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस या नेक्स्ट सपोर्ट लेवल तक जरूर जाएगी। तो ये रेंज कहां से स्टार्ट हो रही है 4221 से लेकर 3959 का एरिया जहां मार्केट कंसोलिडेशन कर रही है पिछले लगातार 5 वीक से। अब नेक्स्ट वीक किस साइड पर हमें ब्रेकआउट मिलेगा वो नेक्स्ट वीक देखेंगे। मजीद इसको छोटे टाइम फ्रेम पर स्टडी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो मैंने आपको बताया कि इन ट्रेंड लाइंस का थोड़ा सा मैं आपको चक्कर बता दूं कि ये क्या है। ये जो ऊपर की ट्रेंड लाइन इसने ब्रेक की है ये बेस ट्रेंड कर रही है 2600 की लेवल से। ये ब्रेक डाउन होने के बाद जो इसको सस्टेन कराएगी बेहतरीन तरीके से वो है 1987 की बेस ट्रेंड लाइन जो कि अभी तक टेस्ट नहीं हुई, यानी कि ये प्राइस ब्लॉक शिफ्ट हो चुका है नीचे। अब मार्केट का जो रेंज एरिया है वो ये है, यहां मार्केट अपने आप को एक अपसाइड एंड डाउन साइड रिट्रेसमेंट अप एंड डाउन एक कंसोलिडेशन जनरेट करेगी। फिर इसके बाद डिसीजन होगा कि इसने वापस इस एरिया में सस्टेन करना है या इसको ब्रेक करके डाउनवर्ड 1811 की ट्रेंड लाइन बेस के ऊपर इसने टैप करने जाना है। ये है बाद का इंपैक्ट। फिलहाल हम इस रेंज के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करके रखेंगे जहां से हम अपनी स्विंग्स को प्लान कर सकते हैं।
और ये दो एरियाज ऐसे हैं जहां से आप मंथ्स की स्विंग को होल्ड आउट कर सकते हैं, जो कि वीकली फेयर वैल्यू गैप या एसबीआर का एरिया रहने वाला है। मजीद इसको डेली टाइम फ्रेम पर लेकर चलते हैं। ये तो डेली टाइम फ्रेम का चार्ट इस टाइम आपके सामने मौजूद है और मार्केट ने प्रॉपरली इस रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट भी किया। अब नेक्स्ट गोल्डन रिट्रेसमेंट जोन 4035 से 62 के दरमियान में मार्केट सस्टेन कर रही है। अब मार्केट नेक्स्ट बिहेव कैसे कर सकती है, ये वो वाला एरिया है 4104 जो कि वीकली लेवल पर भी मैंने आपको डिक्लेयर किया, और डाउनवर्ड अगर देखा जाए तो डेली पैरामीटर के ऊपर 4002 की एक मेजर सपोर्ट जो कि इसको पुल अप करने में मदद कर सकती है। वो कैसे रिएक्ट करेगी, मजीद अगर डाउनवर्ड मार्केट आती है तो यहां से सपोर्ट लेकर इस एरिया को ब्रेक कर सकती है। जब तक ये 4002 का एरिया सस्टेन करेगा तब तक नीचे का एरिया टेस्ट नहीं होगा, ये याद रखिएगा। और जब तक मार्केट 4104 का एरिया ब्रेक नहीं करेगी तब तक ये ऊपर वाले ऑर्डर ब्लॉक या ऊपर वाले सेलिंग जोन्स तक नहीं जाएगी। तो ये इसको तोड़ना लाजिम है। ऊपर जाने के लिए मजीद अगर इसको नीचे आना है तो 4002 के एरिया को डेली पैरामीटर पे ब्रेक करना पड़ेगा, और नीचे लिक्विडिटी पूल एरिया है जहां से पुल अप कर सकती है, और इससे नीचे एक डिमांड जोन भी मौजूद है जो कि इसको अच्छी स्विंग में कन्वर्ट कर सकता है। मजीद इसको स्टडी करेंगे तो मैं आपको एक और चीज़ क्लियर करता चलूँ कि अगर मार्केट ने 4104 को तोड़ा तो ये एरिया तो इसने अचीव करना ही करना है, लेकिन ये एक हिडन फैक्ट आपके सामने रखने जा रहा हूं कि प्रॉफिट टेकिंग जोन यहां से अगर मार्केट पुल अप होती है तो एक स्विंग अंदाज के अंदर मार्केट ऊपर जा सकती है, यहां से रिजेक्शन ले, फिर डाउन आए, फिर इसको ब्रेक करे, फिर डाउन आए, फिर इसको ब्रेक करे, फिर डाउन आए, अल्टीमेटली इसको 4475 से 4110 के एरिया में जाकर प्रॉफिट टेकिंग जोन को एक एंटरटेन करना ही करना है। नेक्स्ट ये कैसे स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाएगी, ये जोन अपने पास ड्रॉ कर लें। जैसे ये ब्रेक होगा तो बीच में काम करने की जरूरत नहीं, ऊपर का जोन लाजिम टैप होगा। मजीद ये ब्रेक होगा तो ये ऊपर का जोन लाजिम टैप होगा, लेकिन हर जोन से आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। नेक्स्ट अगर ओवरव्यू की तरफ चलते हैं तो हम H4 की तरफ चलते हैं। जी तो H4 का इस टाइम आपके सामने चार्ट मौजूद है और मार्केट में आपके सामने एक लिमिटेड से जोन्स मैंने डिक्लेयर किए हुए हैं। मार्केट का एक गोल्डन रिट्रेसमेंट जोन है जो कि 4095 का एरिया हमें एक मिड पॉइंट के तौर पे देखने को मिल सकता है, और नीचे एक डिमांड जोन है 4000 से लेकर 4017। ये वीक इस दो जोन्स के दरमियान में ही कंसोलिडेट करते हुए नजर आएगी, जो कि 4176 से लेकर 96 का एरिया, और नीचे डिमांड जोन ये मौजूद है। फिलहाल 2 दिन नेक्स्ट मंडे एंड ट्यूसडे इसी दरमियान में काम होगा। अगर नीचे आती है तो इस डिमांड से आपको बाय बैक मिलेगा, और अगर इस गोल्डन रिट्रेसमेंट जोन तक आती है अगले 2 दिन में तो यहां से आपको सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। मेरे हिसाब से मार्केट पहले 2 दिन के अंदर अपने आप को बुलिश करेगी, जो कि मैनिपुलेटिव मूव होगी, और बुलिश करने के बाद FOMC के अंदर एक मेजर ड्रॉप ले सकती है, क्योंकि जब तक 4221 का लेवल सस्टेन करेगा एज ए रेजिस्टेंस तब तक हम बेरिश हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू ट्रेंड लाइन ब्रेक मार्केट ने अपर डायरेक्शन डाइवर्ट करने की कोशिश की है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। डाउनवर्ड अगर देखें तो लिक्विडिटी हंट जोन, जहां मार्केट की मैसिव लिक्विडिटी पड़ी है, वो अगर हंट करने गई तो 3959 से लेकर 3930 का एरिया, और नीचे एग्जैक्ट इसके नीचे एक डिमांड जोन पड़ा है 3899 से लेकर 3939 का एरिया। यहां से मार्केट एक पुल अप ले सकती है। वो डेली टाइम फ्रेम पर आपको शॉर्ट वीडियोस जो कि रात को 11 बजे डिस्क्लोज की जाएंगी नेक्स्ट डे के मोमेंटम के हवाले से, जो काफी आपके लिए फ्रूटफुल रहने वाली है, जो कि आज से स्टार्ट हो जाएंगी, उसको आप फॉलो अप लाजिम करें। तो इन सारे लेवल्स को आप अपने पास ड्रॉ आउट कर लें, और ये भी जाने से पहले आपको मैं क्लियर कर दूं कि अगर ये एरिया ब्रेक होता है 4221 तो इसके दरमियान में स्कैल्पिंग सेल करने की जरूरत नहीं है। मार्केट इस एरिया को लाजम टैप करेगी 4346 से लेकर 4372। H4 की एक भी क्लोजर हमें ऊपर मिली तो नेक्स्ट टारगेट इसका यही रहने वाला है। तो इन पूरे जोन्स को अपने पास ड्रॉ आउट कर लें ताकि आपके लिए फ्रूटफुल निज़ाम रहे और एक अच्छी डायरेक्टिव मेयर्स के साथ अपनी ट्रेडिंग जर्नी को एंजॉय करें। और मजीद उन दोस्तों को लाजम इस वीडियो को शेयर करें जो कि इस तरह की फ्रूटफुल इन्फॉर्मेशन के साथ अपने आप को अपडेट रखना चाहते हैं, मजीद डेली पैरामीटर पर अपने आप को अपडेट रखना चाहते हैं। तो रात को रोज़ 11 बजे नेक्स्ट डे की मोमेंटम रिव्यू आपके सामने आ जाया करेगी, उसको आप लाजम देखें। तो अब लेता हूँ आपसे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट हाई प्रोबेबल जोन्स के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के पान।